नमस्ते। मैं आज भारत सरकार के लिए एक अनुरोध करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने एनआरसी, सीएए जैसे कानूनों का पालन किया, उसको पास किया। उसके तहत साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, विभिन्न जगहों से सताए गए, प्रोसिक्यूट किए गए हिंदुओं, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समेत जाति को भारत शेल्टर प्रदान करेगा और उन्हें नागरिकता भी प्रदान करेगी। ये बहुत खुशी की बात है। मगर इसके साथ साथ ही एक बात कहना चाहूँगा। इनमें दक्षिण एशिया के दो राष्ट्रों का नाम नहीं है, नेपाल और भारत, नेपाल और भूटान। नेपाल वैसे ही एक हिंदू बहुल राज्य है, इसलिए हिंदू एट्रोसिटी होने की संभावना कम को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से आने वाले को भारत में सिटीजन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। और भूटान में से आने वाले को के लिए भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं रखा गया। पर 90s के दशक में 1 लाख से ज़्यादा हिंदू नेपाली भाषी हिंदुओं को भूटान से बड़े बेरहम ढंग से खदेड़ा गया। उनके लिए भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार की अवहेलना सच में एक निंदाजनक बात है। हिंदुओं के ऊपर हुए चरम अत्याचार को भारत सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। भारत से अगर हिंदू उम्मीद नहीं रखेगा, दुनिया में हिंदू के लिए कौन बोलेगा? उस टाइम अगर भाजपा की सरकार होती तो कुछ बात अलग होती। मगर बाद में भी भाजपा की सरकारें आई, मगर उन भूटानी शरणार्थियों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। नेपाल के बेलडांगी, गोलधाप, झापा, मोरंग में वो लोग रहे और बाद में तीसरे मुल्क में पुनर्वास के तहत उनको ले जाया गया। किसी को कनाडा, किसी को यूएस। इसमें सिर्फ भारत सरकार की आलोचना नहीं करना ही काफ़ी नहीं होगा। इसमें नेपाल की सरकार की भी मैं एक बड़ी कड़ी आलोचना करता हूँ। इवन एक खुद नेपाली होने के नाते में से भी जब लोग हमारे यहाँ नेपाल में बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे रोहिंग्या, बहुत सारे तिब्बतन भी आके रह रहे हैं, उनको यहाँ पे सिटीजन मिला हुआ है, वो लोग रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन अपने ही नेपाली भाषियों, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ हम न्याय नहीं कर पाए। हमने उनको मजबूरन तीसरे देशों में प्रवास होने के लिए छोड़ दिया। नेपाल को भी चाहिए था कि उनको नेपाल का ही नागरिकता प्रदान करे और उनको अधिकार प्राप्त दे। और ये नहीं हो सकता था तो उनको जो उनकी पैतृक भूमि थी, जो लोग वहाँ रह रहे थे, भूटान, उनको भूटान लौटने के लिए भारत का सहयोग होना चाहिए था। वो भी नहीं हो पाया। खैर, वो एक इतिहास हो गया। इसके ऊपर भी भारतीय डिप्लोमेट, भारत का विदेश नीति में दखल रखने वाले लोग ज़रूर, जिम्मेवार लोग ज़रूर इसके ऊपर भी मंथन करेंगे, ये आशा रखता हूँ। क्योंकि अभी एक भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का एक युगांतकारी नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक हिंदू आस्था, हिंदू सम्मान को पुनर्स्थापित करने के महान कार्य द्वारा संपादन करने वाले एक महान तपस्वी, एक नेता भारत को मिला है। सदियों में एक बार मिलने वाले नेतृत्व मिला है। इससे सनातन सभ्यता और संस्कृति बहुत फल फूल रही है और एक अपने पुनर्जागरण के युग में जा रहा है। ये बहुत सुख की बात है, सुखद बात है कि आज की भारत
हिंदुओं का भारत, भले ही हिंदू राष्ट्र घोषणा नहीं किया गया हो, लेकिन हिंदू के प्रति लिबरल भारत के रूप में हम लोग सब जान पा रहे हैं। और मैं एक आज निवेदन करना चाहूँगा, जैसे भारत को अब चाहिए ये डेमोग्राफिक चेंजेस से भारत की संप्रभुता में आने वाली, भविष्य में आने वाले खतरे को बचाने के लिए, दक्षिण एशिया को एक स्थिर राजनीतिक रूप में रखने के लिए, शांति प्रिय रखने के लिए भी भारत को चाहिए कि भारत में हिंदू बहुलता कायम रहे। भारत जो संविधान का बात करता है ना, भारत के संविधान की जो बात करता है, 1950 का भारत का जो संविधान है, उस संविधान को बहुत सारे दुहाई देते हैं लोग, मतलब ऐसा होता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मगर जब तक हिंदू बहुमत में है, भारत का संविधान सुरक्षित है। अगर भारत में हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे तो वो संविधान उसी दिन फाड़ दिया जाएगा। इसलिए भारत के संविधान को बचाने के लिए खुद भारतीयों को अब चाहिए कि भारत में हिंदू का बहुलता हर हमेशा कायम रहे। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जैसे हर कोई यहूदी जन्मजात इजराइल का नागरिक बन पाता है, इसी तर्ज पर भारत को चाहिए कि हिंदुओं के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्थाएं की जाए। अगर किसी भी मुल्क के हिंदू भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान में, भारत में रहने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, नेपाल भी इससे अलग नहीं। नेपाल लेकिन छोटा देश है, 3 करोड़ की आबादी है, उसमें हम लोग 1 अरब आदमी को समा नहीं सकते। हम नेपाल में भी ऐसा बात करें, एक बार के नेपाली सदैव नेपाली की बात कर रहे हैं, मगर जो नेपाली अभी NRN गैर आवासीय नेपाली हो रहे हैं, अगर वो नेपाल में लौट के रहना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून बनना चाहिए। ये हम लोग बड़े पैमाने पे मांग कर रहे हैं। वैसे ही भारत को भी चाहिए कि NRI जो हिंदू है, उनको जिस टाइम भी भारत में आने की इच्छा हो, भारत में रहने की इच्छा हो, उन्हें भारत के फिर से नागरिकता मिलने की सुविधा होनी चाहिए। और कोई भी हिंदू संसार भर में जहाँ भी उत्पीड़ित, प्रताड़ित और रहना चाहता है हिंदुस्तान में, तो उनको भारत की नागरिकता देने की कानून बनाने के लिए मैं अनुरोध, निवेदन करना चाहता हूँ। भारत सरकार इसके बारे में सोचेगा और आगामी दिन में जो डेमोग्राफिक चेंज से भारत की संप्रभुता पे आने वाले जो खतरा है, उसको कम करने में एक नुस्खा बहुत कारगर साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं एक नेपाली हूँ, पर मैं आपके अनुरोध करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जितने जहाँ भी संसार में हिंदू रहते हैं, अगर वो भारत का नागरिकता प्रमाण चाहता है और लगानी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपने सीप क्षमताओं को प्रयोग करके भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, तो भारत को चाहिए कि सारे जहाँ के जो भी हिंदू हैं वो भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में उनको रहने के अधिकार मिलना चाहिए। हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को जो मूल से जुड़े हुए हैं, उन हिंदुओं को भारत में रहने की आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ये जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक चेंज से जो भारत के ऊपर जो सभ्यता और संस्कृति के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको कम करने में, भारत को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र की नींव की ओर लाने के लिए ये बहुत कारगर होगा, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, भारतीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि जो भी हिंदू भारत में रहना चाहते हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्थाएं अथवा नागरिकता की व्यवस्थाएं कर दीजिए। ये बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगे। विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपकी कंट्री में आज तरह से आ जाएगा। मैं एक नेबर कंट्री के एक नेपाली होने के नाते मैं आप लोगों को ये अनुरोध कर रहा हूँ, इससे आप लोग ज़रूर जो सोच में जो कल्चर नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं,
उसमें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। शायद भारत के थिंक टैंकर भी ये चिंतन तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन सलाह मशवरा तो छोटे आदमी का भी काम लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको ऐसा कीजिए। हम भी नेपाल में एक बार के नेपाली सदैव नेपाली के नारा लगा रहे हैं। मतलब जितने भी NRN हैं, बाहर रहते हैं, उनको नेपाल में जब भी वो लोग आना चाहते हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। हम लोग इस पर होमवर्क कर रहे हैं। और भूटान से खदेड़े गए उन हिंदू, उन नेपाली भाषी नेपाली के प्रति भी भारत को भी संवेदना जागना चाहिए। इनके ऊपर भी एक बार विचार करके देखिए। इसी से मैं कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय नेपाल, जय भारत।